कई बार हमारे जीवन में वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। हमारी इच्छा के विरुद्ध चीजें हो जाती हैं, पर समय बीतने के साथ हमें ये एहसास होने लगता है कि जो बात हमें उस वक्त सही नहीं लग रही थी, उसी बात के लिए आज हम ईश्वर का धन्यवाद दे रहे होते हैं। तभी तो कहते हैं, जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हेलो, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। ईश्वर बड़े दयालु हैं। इसी पर आज एक प्यारी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक राजा का बहुत ही विशाल बागीचा था। उसमें तरह तरह के फल हुआ करते थे और उस बगीचे की देखभाल करने के लिए एक किसान और उसका परिवार हुआ करता था। किसान उस बागीचे से तैयार मीठे फल रोज शाम को अपने राजा के लिए ले जाया करता था। एक दिन किसान बागीचे में आकर देखा तो उस बागीचे में नारियल, संतरा, अमरूद, सेब, अंगूर सब फल काफी पके हुए थे। तो किसान ने सोचा कि आज मैं कौन सा फल लेकर जाऊं राजा के लिए। तो उसने अंगूर से भरी टोकरी अपने सर पर रखी और शाम को राजा के महल की ओर प्रस्थान कर लिया। तो वो रास्ते में जब जा रहा था किसान, तो वो सोच रहा था कि हमारे पास तो अमरूद भी थे, नारियल भी थे, सेब भी थे, तो उसमें से भी मैं कुछ कुछ फलें लेकर टोकरी में रख लेता तो राजा और खुश हो जाता। केवल मैं अंगूर ही लेकर जा रहा हूँ। वो महल की तरफ गया। महल में प्रवेश करने के बाद वो राजा के पास पैर के पास ले जाकर फलों की टोकरी, अंगूर से भरी टोकरी रख दी राजा के समक्ष और खुद दूर जाकर बैठ गया। तो राजा उस दिन किसी चिंता में पड़े हुए थे। कोई उनको चिंता थी मन में, तो वो सोच में भी पड़े हुए थे। तो वो एक अंगूर खाते और एक अंगूर उस किसान के सर के पास मारते, फिर एक अंगूर खाते, फिर वो किसान के सर की तरफ मारते। तो जब जब वो किसान को वो अंगूर मारते सर की तरफ, तो किसान के मुंह से केवल एक ही शब्द निकलता था, एक ही वाक्य, कि ईश्वर बड़े दयालु हैं। वो जब राजा एक अंगूर खाते और एक अंगूर उसको मारते, तो किसान तभी बोलता कि ईश्वर बड़े दयालु हैं। जब जब राजा ऐसा किए तब तब किसान ने यही कहा। कुछ देर बाद राजा को एहसास हुआ कि मैं इसको अकारण क्यों मार रहा हूं। तो उसने कहा कि मैं तुमको अंगूर से मार रहा हूं, तुम एक ही शब्द बोल रहे हो कि ईश्वर बड़े दयालु हैं, तुम यही प्रति उत्तर मुझे दे रहे हो। तो उसने कहा कि हाँ महाराज, आज मैं अंगूर लाया, ये ईश्वर द्वारा ही कुछ प्रेरणा थी कि आज मैं, क्योंकि मेरे बगीचे में आपके तो नारियल भी थे, सेब भी थे, अमरूद भी थे, बेर भी थे, मैं उन सभी को नहीं लाया। आज ईश्वर का ही दिया हुआ मुझे कोई प्रेरणा भान था कि मैं अंगूर लेके आया। अगर सोचिए, मैं अगर अमरूद, सेब, नारियल लेके आता और आप मुझे इसी तरह मारते तो मेरा क्या हाल होता। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि ईश्वर बड़े दयालु हैं। तो राजा को समझ आई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने किसान से माफी मांगी। तो कहानी का सार क्या है? ईश्वर, कभी कभी कोई चीज हम लोग करते हैं या हम लोग का सोचा हुआ नहीं पूरा होता है या हमारे अनुरूप नहीं होता है, तो हम लोग झट से ईश्वर को बोल देते हैं कि प्रभु ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था। थोड़ी हमारी नाराजगी भी बढ़ जाती है ईश्वर के प्रति, भगवान ने ठीक नहीं किया। लेकिन कभी कभी तत्क्षण हम समझ नहीं पाते कि ये सही था या सही है। ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, उस टाइम हमें नहीं समझ में आता है। एक टाइम के बाद जब वो स्थिति फिर से उत्पन्न होती है तो हमें महसूस होता है कि नहीं, उस टाइम जो ये हुआ था ये सही हुआ था। इसीलिए जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। ईश्वर को कभी दोष न दे।
ईश्वर जो भी कुछ करते हैं हमारे लिए, हमारे भले के लिए करते हैं। हमेशा ईश्वर के शरणागत रहें। तब तक के लिए आभार, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। महादेव।